हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम 8th पे कमीशन के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट्स आपको देंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 8th पे कमीशन कब से लागू हो सकती है, ठीक है ना। इसमें फिटमेंट फैक्टर है वो कितना रहने की संभावना है, और 2025-26 के लिए जो बजट आया है उसमें इसका लिए कोई प्रावधान किया गया है कि नहीं। और आपको पता ही है कि जो अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो क्या लगता है कि लागू हो पाएगा? और अगर नहीं लागू होगा तो अगर मान लेते हैं कि लेट से लागू होगा तो क्या 1 जनवरी से जब तक लागू होगा उतना दिन का एरियर मिलेगा या नहीं, इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह न्यूज़ से लिया गया है, जो भी अभी एक NDTV में आया था, एक न्यूज़ 24 में आया था, तो वहाँ से मैंने लिया हूँ, ठीक है ना। और उसका जो तो वहीं से मैंने ये पूरा डेटा उठाया है, तो उन्होंने जो बताया है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8th पे कमीशन में है कि जो आपका जो सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो 100% से लेकर 186% तक बढ़ सकती है, ठीक ना। और ये अलग अलग जो सोर्सेस है उसे कुछ बता रहे कि 100% बढ़ सकती है, कुछ 86% 186% बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैं पूरा लिया हूँ और आपको पूरा एनालिसिस करके बताया हूँ। और उन्होंने भी न्यूज़ वाला भी बताया है, तो किसी गवर्नमेंट सोर्स के थ्रू ही बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी गिव इट्स नोट टू द 8th पे कमीशन। आपको पता ही है कि जनवरी में अनाउंसमेंट किया गया था कि 8th पे कमीशन लागू होगा। तो दो टॉपिक वाज ए सब्जेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड। बहुत लोग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपको पता ही है कि लगभग 1 करोड़ हैं, तो वो सभी के लिए बहुत ही मतलब अच्छी खबर थी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेडिशनली फॉर्म्स ए पे कमीशन एवरी 10 ईयर्स। आपको पता ही है कि हर 10 साल के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पे कमीशन लागू करती है, जैसे कि 2016 में था, तब 2026 में, और 2016 से पहले 2006 में आया था, ठीक है ना। तो 7th पे कमीशन वाज सेटअप इन 2014। जो जैसे कि आपको पता है कि 2026 में आना है, तो जो 7th वाला समझिएगा तभी आपको पता चल पाएगा। 7th पे कमीशन जो 2014 में सेटअप हुआ था एंड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड इट फ्रॉम 2016, तो मतलब 2 साल उसमें लग गया था टाइम। तो क्या इस बार भी 2 साल लगेगा? ठीक है। ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स आर ईगरली वेटिंग फॉर द पे रिविजन्स। सभी लोग जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो पेंशनर है, तो सभी का सैलरी बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा, तो सभी लोग उत्सुकता इंतजार कर रहे हैं। लेट्स फाउंड आउट when and how can the central government employee and pensioner expect the from the new pay commission। न्यू पे कमीशन से वो क्या उम्मीद करते हैं? तो 8th पे कमीशन है, उसमें से 100 से लेकर 186% पे में हाइक हो सकती है। 100% बढ़े, यानी जैसे जिसका बेसिक है 18,000, तो हो सकता है 36,000 हो जाए मिनिमम बेसिक, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, ठीक ना। लेकिन कम से कम 2 टाइम्स तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर 100% बढ़ेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो स्टाफ साइड के जो लीडर हैं, हाँ, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव जो मशीनरी है NCJSAM, उसके जो रघुविवाह है ना, तो रिसेंटली टोल्ड NDTV में, इनका थोड़ा प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इनका नाम आप देख लीजिएगा क्या नाम है, ठीक है। तो उन्होंने NDTV से उन्होंने बताया, NDTV के इंटरव्यू में, कि NDTV प्रॉफिट दैट दे आर पुशिंग फॉर ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2 अंडर द 8th पे कमीशन। तो ये कोशिश कर रहे हैं जो ये, और जो मतलब स्टाफ साइड के जो लीडर हैं, कि कम से कम 2 फिटमेंट फैक्टर मतलब गवर्नमेंट लाए ही, 2 से कम ना करे, ठीक है। मोर हिबर सुभाष चंद्र गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, टोल्ड न्यूज़ 24 दैट द गवर्नमेंट में अप्रूव द फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.92 से लेकर 2.08। जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, जो कि पूर्व जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने न्यूज़ 24 के इंटरव्यू में बताया ये जो फिटमेंट फैक्टर उनके अनुसार 1.92 से लेकर 2.08 तक रह सकती है। तो लगभग मान लेते हैं कि यह भी लगभग 2 के प्रॉक्स ही है, ठीक ना। ठीक है, 2 से हल्का कम हो सकती है या हल्का ज़्यादा, इन्होंने भी यही लगभग प्रेडिक्ट करा। हाउएवर सेक्रेटरी स्टाफ साइड ऑफ NCJSAM शिव गोपाल मिश्रा, तो ये बहुत बड़े लीडर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके। तो उन्होंने बताया न्यूज़ 24 के दैट द न्यू फिटमेंट फैक्टर शुड नॉट बी लेस देन 2.86। तो ये जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, इनके बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि कौन है,
तो वो बता रहे हैं कि कम से कम 2.86 रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि एक साल लागू हो जाएगा 2026 में, तो उसके बाद अगला 2036 में आएगा, तो उस समय तक कितना महंगाई बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया कि शिव गोपाल मिश्रा ने कि कम से कम 2.86 तो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो अगर इनके अनुसार 2.86 लिया जाएगा, तो अगर किसी का मिनिमम 18,000 है तो स्टार्टिंग, तो इसमें 2.86 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि और इन्होंने क्या बोला। तो कंसिडरिंग द फिटमेंट फैक्टर, अगर ये तीनों के बात कर लिया जाए तो 92 से लेकर 186% तक लगभग आपका बढ़ेगा। तो अगर मान लेते हैं 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है, तो जो मिनिमम आपका है, तो 18,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मिनिमम ये कितना हो जाएगा, 34,560 हो जाएगा, ठीक ना। और पेंशन, जो मिनिमम पेंशन हो जाएगा 14,280, ठीक है। और दो अगर 2 रखा जाए तो 36,000 हो जाएगा, 18 में 36, मिनिमम पेंशन 18,000। अभी जो मिनिमम पेंशन 9,000 मिलता है, आपको पता है मिनिमम पेंशन 9,000 मिलता है, मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर 2.08 रखा जाता है तो मिनिमम आपका सैलरी जो लेवल 1 में होता है 37,440 हो जाएगा, और पेंशन जिसको मिलता है रिटायरमेंट के बाद तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और 2.86 अगर रखा जाता है तो मिनिमम बेसिक आपका 51,400, लेकिन 2.86 नहीं लगता हमारे अनुसार, 2.26 के आसपास रह सकता है, ठीक है ना। 2.26 या 2.28 के आसपास रहेगा, इसी का अप्रॉक्स आप देखना रहेगा, ठीक है। करेंटली द मिनिमम बेसिक पे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसा कि आपको पता ही करेंटली मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, और जो पेंशन मिनिमम मिलता है 9,000, ठीक है। तो उससे जितना भी फिटमेंट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आप मान लेते हैं किसी भी लेवल के जॉब में है, तो जितना भी आपका बेसिक है तो उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो न्यू आपका 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपका बेसिक सैलरी बन जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इट्स वर्क इन अप्रैल 2025। जो ये न्यूज है उसके अनुसार अप्रैल 2025 से जो पे कमीशन है अपना काम स्टार्ट कर देगा एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है ना। 2025-26 आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, तो 2025-26 में अपना काम स्टार्ट कर देगा। सेवरल मीडिया रिपोर्ट कोटेड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोयल ने ऐसा बताया, ठीक है। हाउएवर शिव गोपाल मिश्रा इन ए recent interview with News 24 said, I am hopeful that the 8th Pay Commission will be established by फरवरी 15, 2025। जो शिव गोपाल मिश्रा है वो उम्मीद लगाते हैं, जैसे उनका पता ही है कभी DOPT का ऑफिशियल रचना शाह से उन्होंने बात किया था, तो उसमें भी कुछ डिस्कशन हुआ होगा, उसी आधार पर ये बता रहे हैं कि 15 फरवरी 2025 से ये आपका लागू होता है। 15 फरवरी आपको पता ही आज ही 15 फरवरी है, तो हो सकता है बैठ गया होगा, या हो सकता है 1-2 दिन में वो इस्टाब्लिश हो जाएगा। द कमीशंस रिपोर्ट विल फाइनलाइज बाय नवंबर 30 नवंबर तक ये रिपोर्ट दे देगा। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये अनुमान ऐसा लगा रहे हैं जो स्टाफ साइड के लीडर हैं, ठीक है ना। एंड द गवर्नमेंट विल रिव्यू it in December for further consideration and the new pay commission can be implemented from जनवरी 2026। यह बस अनुमान है सर, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा लेट भी हो सकता है मार्च अप्रैल में लागू करें, ठीक है। लेकिन एरियर मिल जाएगा, एरियर जनवरी 2026 से ही मिलता है दोस्तों। जब भी पे कमीशन आता है तो एरियर उसका मिलता है, अगर लेट से इम्प्लीमेंट होता है तो उसका एरियर मिलता है। गवर्नमेंट में डिले द 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन बियॉन्ड जनवरी 1, 2026। अगर हो सकता है कोई डिले भी हो। The commencement of 8th Pay Commission has brought cheers to central government employees who are eager to see a quick implementation of the same। ये बहुत उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे इतने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है। द प्रपोज डे ऑफ मेकिंग इट इफेक्टिव 1 जनवरी 2026। जैसा कि पता ही है कि 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। भले लागू, जैसे DA एरियर बाद में मिलता है मार्च से, लेकिन उसका एरियर मिल जाता है, उसी तरह से इसमें भी होगा, ठीक है। विच इज़ द बिगनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2025-26 है उसका लास्ट क्वार्टर रहेगा, आपको पता ही है, तो उसी समय से यह लागू होगा। फॉर विच द बजट वाज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अभी मतलब 8th पे कमीशन में जो खर्चे होंगे, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है ना। इसीलिए लग रहा है कि आपका जो है 1 अप्रैल 2026 है ना, 1 अप्रैल 2026 के बाद ही लागू हो पाएगा। हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का एरियर देंगे, ठीक है। और ये मिलता है तो इस बार भी उम्मीद
पक्का मिलेगा, ठीक है ना। वाइल अनाउंसिंग द 8th पे कमीशन, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है ना, आप यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, हिंटेड दैट द कमीशन विल हैव सफिशिएंट टाइम फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एज इट वाज अनाउंस्ड ए ईयर इन एडवांस। अभी 2025 का तो स्टार्टिंग ही है, तो अभी 1 साल कम से कम बचा हुआ है। मान लो कि जनवरी तक खत्म हो गया, 15 फरवरी भी खत्म हो गया, ठीक है ना, तो 10.5 महीना लगभग बचा हुआ है, तो सफिशिएंट टाइम है, ठीक है ना। दिस गिव एन इम्प्रेशन दैट इट कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इट्स इफेक्टिव डेट। तो 1 साल बचा हुआ है, तो हो सकता है अगर फास्ट काम करे तो 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट भी हो जाए, ठीक है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द गवर्नमेंट हैज़ not announced the terms of reference for the 8th पे कमीशन, so it is feasible for the government to implement it sometime later in 2026। हो सकता है क्योंकि अभी उसने फिक्स डेट अनाउंस नहीं किया है कब से लागू होगा, तो हो सकता है 2026 में लेट से हो। ज़्यादा उम्मीद है कि 1 अप्रैल से ही 2026 से लागू होगा, क्योंकि अगर उससे पहले लागू करना होता है तो जो अभी बजट प्रेजेंट किया गया 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो अगर उसके लिए प्रावधान किया रहता है कि कितना फंड, क्योंकि अगर 1 जनवरी से लागू किया जाएगा तो उसके लिए फंड भी तो रखना पड़ेगा, तो फंड गवर्नमेंट ने रखा ही नहीं है, ठीक है ना। जब फंड नहीं रखा तो पूरा उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2026 से ही आपका लागू होगा, लेकिन मतलब उस समय से इम्प्लीमेंट होगा, लागू तो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2026 से ही, बाद में एरियर मिल जाएगा, ठीक है ना। दो बजट 2025 अनाउंस्ड मेनी प्रपोजल फॉर द टैक्स पेयर, हाउएवर बजट 2025 डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ द एक्सपेंसेस दैट विल बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8th पे कमीशन। जैसा कि बता दिया कि 8th पे कमीशन में जो पैसे खर्च होंगे, जो एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने बजट में प्रावधान किया ही नहीं है ना। दिस हैज़ लेफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए लिटिल डिसअपॉइंटेड। इसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है थोड़ा निराश हो गए हैं, ठीक ना, क्योंकि उसने प्रावधान ही नहीं किया। पूर्णिमा कांबले, सीनियर पार्टनर फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट LLP से अपॉन perusal of the union budget for the financial year 2025-26 there seems to be no allocation for the कमीशन के लिए कोई एलोकेशन ही नहीं है, कोई फंड वगैरह बना ही नहीं है, ठीक है ना। हाउएवर ऑन 4 फरवरी 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन हिज रिप्लाई टू क्वेश्चन रेज्ड इन द राज्यसभा में क्वेश्चन रेज किया गया रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन की जो 8th पे कमीशन है कब से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए जो चेयरमैन वगैरह बनेंगे, उसके मेंबर बनेंगे, कब से वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। एंड द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स क्लेरिफाइड दैट द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो वहाँ पर क्लियरिफाई किया कि 8th पे कमीशन है उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया। ही हैज़ आल्सो क्लियरिफाइड दैट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स एंड द टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ इट्स रिपोर्ट वुड बी डिसाइडेड इन द कोर्स। उन्होंने बताया कि ठीक है 8th पे कमीशन के लिए अनाउंसमेंट हो गया है और इसका जो चेयरमैन बनेंगे, उसके मेंबर बनेंगे, वो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, वो कुछ दिनों में उनका डिसाइड हो जाएगा और जैसे ही आएगा तो उसको अनाउंस भी किया जाएगा ना, ठीक है। तो इतने विथ नो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द 8th पे कमीशन इन द बजट 2025 कैन बी रिकमेंडेड ऑफ द पे कमीशन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026, ठीक ना। तो ठीक है दोस्तों, यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड जो मैंने बताया यह न्यूज़ का रिपोर्ट था, तो वहीं से मैंने पूरा डेटा लिया, ठीक है ना। न्यूज़ का कटिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रूल्स रेगुलेशन से संबंधित किसी टॉपिक से, ठीक है। और अगर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल्स होते हैं, जैसे LTC रूल्स, लीव रूल्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल, 8th पे कमीशन, ठीक है, उसके अलावा जो DA रूल्स जो भी है, NPS UPS जो भी, से मेरा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है सर्विस रूल्स के रिगार्डिंग, और NPS एंड UPS के बारे में एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आप वहाँ से जाके जिस टॉपिक का बारे में आपको वीडियो देखना है वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक का वीडियो नहीं बना हुआ है तो आप कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।